केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे सुपर फाइन तरीका होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लीजिए टेक्निक से, और चाहे मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो चाहे जैसा भी मॉलिक्यूल हो, तुरंत हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या है, कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए केवल दो ही चीज की जरूरत ही है, एक तो आपको सिग्मा बॉन्ड निकालने आना चाहिए जो कि मैं ट्रिक से अभी सिखा दूंगा, दूसरा लोन पेयर निकालने आना चाहिए, वो भी ट्रिक से अभी सिखा देंगे। मान लीजिए आपने सिग्मा बॉन्ड निकाला, लोन पेयर निकाला, ये निकालने के बाद वैल्यू आ रही है 2, हो सकता है 3 आ रही है, हो सकता है 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है या 7 आ रहा है। तो अगर 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, 5 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, 6 है तो sp3d2 और 7 है तो sp3d3, ये हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अब सवाल पैदा होता है कि सर सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे और कैसे निकालेंगे लोन पेयर, वो भी ट्रिक से। तो बच्चों हमेशा याद रखना, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सिग्मा बॉन्ड निकालना हो तो आप ये देखना कि मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं, जितने एटम हैं उनको काउंट करिए और उसमें टोटल में से 1 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा उसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है। कोई स्ट्रक्चर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। और लोन पेयर निकालने का तरीका है कि लोन पेयर जब निकाल रहे हैं तो आप देखिए जिस सेंट्रल एटम पर लोन पेयर निकाल रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में बिलोंग करता है। जिस ग्रुप का एलिमेंट होगा उसके बैलेंस शेल में उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उसमें से कितने ने बॉन्ड बना लिया वो तो खर्च हो गए, जो बच गए उसी को बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आइए मॉलिक्यूल लेते हैं, निकाल के आपको साथ दिखाते हैं। सपोज करिए कि कोई मॉलिक्यूल ले लिया, यह CH4, यह है अमोनिया और यह है वाटर जो पी के आप जिंदा रहते हैं, पानी। जब इसमें निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड तो एटम जोड़िए, 4 1 5 -1 तो आ गया 4 तो सिग्मा। लोन पेयर निकालते हैं, कार्बन चौथे ग्रुप का है तो बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, चारों इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, लोन पेयर कितना हो गया 0 लोन पेयर। तो कितना आ गया वैल्यू 4 और 4 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, आइए अब यहाँ पे निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड। अमोनिया में 3 1 4 -1 तो इसमें 3 तो सिग्मा 3 सिग्मा हो गया। लोन पेयर निकालिए, नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है, बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 ने बॉन्ड बना लिए और बचा 2 इलेक्ट्रॉन। 2 का मतलब 1 लोन पेयर, क्योंकि पेयर का मतलब जोड़ा होता है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई 4 और 4 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3। वाटर में निकालिए सिग्मा बॉन्ड, टोटल एटम काउंट करिए, 2 1 3 -1 2 तो सिग्मा हो गया। लोन पेयर निकालिए ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन 6वें ग्रुप का है, बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, बचा 4 इलेक्ट्रॉन और 4 का मतलब 2 लोन पेयर, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई 4 और 4 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3। देखिए दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, इस बार ले लिया HCF2, HCF4, HCF6, इसमें निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। टोटल एटम काउंट करिए, सिग्मा बॉन्ड निकालिए, 2 1 3 -1 2 सिग्मा हो गया जिनान डाइफ्लोराइड में। अब निकालते हैं लोन पेयर। जिनान 8वें ग्रुप का है और 8वें ग्रुप को 0 ग्रुप बोलते हैं, नोबेल गैस। तो बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 2 बॉन्ड बनाने में खर्चा हो गया, बचा कितना 6 इलेक्ट्रॉन और 6 का मतलब 3 लोन पेयर। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई 5 और 5 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d। देखिएगा नेक्स्ट कंपाउंड, टोटल सिग्मा बॉन्ड निकालिए, एटम को जोड़िए, 4 1 5 -1 तो 4 तो सिग्मा हो गया। लोन पेयर निकालते हैं, जिनान 8वें ग्रुप का, बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में खर्चा हो गया तो बचा कितना 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो रिजल्ट क्या आया 6 और 6 पर हाइब्रिडाइजेशन
sp3d2। देखिए इसमें निकालते हैं जिनान हेक्साफ्लोराइड में सिग्मा बॉन्ड 6 1 7 -1 6 सिग्मा। 8वें ग्रुप का है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन। 2 का मतलब 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। तो रिजल्ट क्या है 7 और 7 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। देखिए कुछ नहीं करना, बस एक ही काम करना है, सिग्मा बॉन्ड निकालो, लोन पेयर निकालो, दोनों को जोड़ो, रिजल्ट बताओ आंसर क्या आया। नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं, यह है PCl5 PCl3 CO2, इनमें निकालते हैं। तो आइए PCl5 में निकालते हैं। इसमें निकालेंगे टोटल सिग्मा बॉन्ड 5 1 6, 6 में से 1 गया, 5 तो इसमें भी यह सिग्मा है। लोन पेयर निकालते हैं, फास्फोरस 5वें ग्रुप में है, बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 5 क्लोरीन साथ बॉन्ड बनाने में खर्चा हो गया, लोन पेयर बचा 0, तो ये 0 लोन पेयर हो गया। रिजल्ट क्या है 5 और 5 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d। देखिए अगला कंपाउंड है, इसमें निकालते हैं 3 1 4, 4 -1, 3 तो सिग्मा हो गया। फास्फोरस 5वें ग्रुप का है, बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 का मतलब 1 लोन पेयर। रिजल्ट क्या है 4 और 4 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में एटम गिनिए, 2 1 3 -1, 2 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, पाई बॉन्ड की कोई जरूरत नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में। लोन पेयर निकालिए, कार्बन 4थे ग्रुप का, बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएगा, ओवरऑल लोन पेयर 0 हो जाएगा। तो 2 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है sp। देखिएगा आइए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, उनमें निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब थोड़ा आयन वाला भी लेते हैं, जैसे है सल्फेट -2, फास्फेट -3, नाइट्रेट -1, क्लोरेट -1, अमोनियम आयन +1। चलो इतना निकालते हैं, फिर अभी और ले लेंगे। जब भी माइनस आयन लगा है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आया है, और प्लस लगा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया। देखिएगा सल्फर 6वें ग्रुप का है, बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। छोड़िए पहले सिग्मा बॉन्ड निकालिए, एटम को काउंट करिए, आयन को न छूइए, एटम काउंट करिए। 4 1 5, 5 में से 1 गया, 4 सिग्मा आ गया। लोन पेयर निकालिए, सल्फर 6वें ग्रुप का है, बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 4 ऑक्सीजन 8 बॉन्ड बनाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, लोन पेयर क्या हो गया 0। रिजल्ट क्या आया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा 4 पर sp3। आंसर आ गया। फास्फेट में निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड 4 1 5 -1, तो ये तो हो गया 4 सिग्मा। फास्फोरस 5वें ग्रुप का है, बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 4 ऑक्सीजन 8 बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर 0 हो गया, तो क्या आ गया 4, और 4 पर हाइब्रिडाइजेशन इसका भी क्या आएगा sp3। नाइट्रेट में निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड 3 1 4 -1, 3 सिग्मा। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का, बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 और आ गया 6 इलेक्ट्रॉन। 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर भैया 0 हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp2। सेलो फॉर्म निकालते हैं सिग्मा 4 1 5 -1, 4 सिग्मा। क्लोरीन 7वें ग्रुप का है, बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 और आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 4 ऑक्सीजन 8 बॉन्ड बना लेगा, लोन पेयर 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, तो 4 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3। देखिएगा सिग्मा बॉन्ड निकालते हैं अमोनियम आयन में 4 1 5 -1, 4 तो हो गया सिग्मा बॉन्ड। अगर लोन पेयर की बात करें, नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है, बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, प्लस चार्ज लगा है, चला गया, बचा 4 इलेक्ट्रॉन, और चारों ने इसके साथ हाइड्रोजन साथ बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर कितना हो गया 0, 4 आया, 4 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3। देखिएगा इस तरह से निकालते हैं फटाफट। इसमें भी निकाल लेते हैं, ये कार्बोकैटायन है, कार्बन आयन है, यह फ्री रेडिकल। वैसे निकालेंगे सिग्मा बॉन्ड 3 1 4 -1, तो 3 सिग्मा। लोन पेयर निकालेंगे, कार्बन 4थे ग्रुप का, बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा 3 इलेक्ट्रॉन, ना तीनों ने हाइड्रोजन साथ बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर क्या हो गया 0, तो 3 आ गया,
तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा 3 पर sp2। इसमें देखिएगा सिग्मा बॉन्ड 3 1 4 में से 3 सिग्मा, लोन पेयर निकालेंगे। कार्बन चौथे ग्रुप का बैलेंस है 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस लगा यानी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। 5 में से 3 हाइड्रोजन साथ बॉन्ड बनाने में खर्चा हो गया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 का मतलब 1 लोन पेयर, तो हो गया 4, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। ये एक फ्री रेडिकल है, इसमें भी निकाल लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड 3 1 4 माइनस 1 3 सिग्मा, लोन पेयर निकालते हैं। कार्बन चौथे ग्रुप का बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से 3 बॉन्ड बनाने में खर्चा हो गया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर नहीं बोलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन है और हम ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, तो लोन पेयर कितना है 0, तो क्या आया 3, हाइब्रिडाइजेशन 3 पर sp2। आइए कुछ कंपाउंड और ले लेते हैं मॉलिक्यूल्स। ये है एसिटिलीन, ऑर्गेनिक है, यह है एल्कीन एथिलीन, और यह है एल्केन एथेन। इनमें निकालने का तरीका वही है, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितना भैया, हाइड्रोजन के बीच में 1 सिग्मा है, और यहाँ पर 1 सिग्मा है, 2 पाई है, तो यहाँ पर भी 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा। चूँकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना लिया तो लोन पेयर तो 0 हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया 2 सिग्मा पर sp, लोन पेयर 0 है। और अगर इसका sp आया तो भैया जो इसका आया वही इसका आएगा। ठीक, यहाँ पर आइए, 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा यहाँ पर है, 1 पाई है, तो 3 सिग्मा हो गया, लोन पेयर 0 है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो लोन पेयर 0 हो जाता है, तो फिर क्या आ गया 3 सिग्मा पर sp2। अगर इसका sp2 तो फिर इसका भी sp2। बात समझ रहे हैं ना? अगर लिखना हो तो निकाल सकते हैं, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, यहाँ पर 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। जो केस इसमें होगा वही केस इसमें होगा। यहाँ पर सिग्मा 1 निकाल लीजिए, 3 1 4 4 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन 4 पर क्या गया sp3। तो अगर इसका sp3 तो फिर इसका भी sp3। इस तरह से निकालते हैं। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख गए हो, वीडियो आपके लिए जरा भी इंफॉर्मेटिव रहा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।